एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में भी इसी के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें मैंने आपको वीडियो मतलब बोर्ड के माध्यम से नहीं सिर्फ कॉपी के माध्यम से मैंने दिया था आपको, लेकिन उसमें कुछ बच्चे का समस्या था कि पूरा नहीं हो पाया है। कह रहे थे कि जो हमने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा कि नहीं सर इसके बोर्ड पर ही क्लियर कर पाइएगा तो ज़्यादा अच्छा तरीका से होगा। तो चलिए हम आ गए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि रस खान के बारे में। देखिए, रस खान के बारे में उतनी बात हमें जानकारी तो नहीं है कि रस खान क्या है उनके बारे में, लेकिन क्या है कि उनकी एक प्रेम वाटिका एक पुस्तक है जिसके माध्यम से हमें पता चला कि जो रस खान है वो क्या है मुस्लिम समुदाय के हैं। उनका जन्म क्या है दिल्ली के पठान का था, दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। लेकिन वह क्या है कि उनकी जो रचनाएं हैं वह जहांगीर के समकालीन मतलब उनकी जहांगीर के समय ही उन्होंने क्या है कि अपनी रचनाओं को लिखा, या उनकी रचनाएं जो है उस समय की रही हैं। वह कहता है कि उनके राजवंश पे जब दिल्ली पे आक्रमण होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं, मतलब ब्रज चले जाते हैं, मतलब ब्रज जाते हैं जहाँ पे वो क्या है कि कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं। उनके एक गुरु का नाम है जिन्होंने उन्हें पृष्ठ मार्ग के बारे बताया था, उनका नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। क्या है गोस्वामी विट्ठलनाथ है। इनकी दो पुस्तक है, एक प्रेम वाटिका है और एक उनकी जो रचना है सुजान है। क्या है, एक प्रेम वाटिका है और एक सुजान है। प्रेम वाटिका की जो रचना है वो 1610 की है। तो चलिए इस बात का पिछले में भी हम वीडियो में चर्चा कर चुके थे। तो चलिए इस कविता को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कृष्ण और राधा का प्रेम की इतनी चर्चा क्यों होती है। सबसे पहले मतलब दुनिया में आप देखेंगे कि जो प्यार अधूरे रह गए हैं, कहते जो प्यार पूर्ण मतलब पूरे नहीं हुए वही क्या है असल मायनों में पवित्र हुए हैं। आप देखेंगे कृष्ण राधा नहीं, लैला मजनू हीर रांझा ये सभी क्या है कि मिल नहीं पाए हैं, और इन्हीं के क्या है कि पूरे संसार में इन ऐसे प्रेम का क्या है पूरा रचना देखने को मिलता है। तो कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वह क्या है कि पूरे संसार में प्रचलित है। और जो रसखान है वो भी क्या है कि राधा के माध्यम से क्या है, राधा के माध्यम से अपनी प्रेम जो उनका प्रेम है कृष्ण के प्रति उसके बारे में उन्होंने बताया है। अब इस पंक्ति में देखेंगे कि हर जगह राधा का जिक्र आएगा। लेकिन राधा क्या है, राधा के माध्यम मतलब राधा के स्वर के रूप में कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो राधा का स्वर है वो रसखान इस्तेमाल कर उनके लिए उपयोग कर रहे हैं। तो इन पंक्ति का एक एक पंक्ति हम लोग समझेंगे कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले कहते हैं प्रेम आयनी श्री राधिका। तो आयनी का मतलब क्या होता है, खजाना। क्या है, खजाना या कोई बहुत बड़ा जो धन होता है। तो प्रेम जो आयनी है, जो प्रेम की जो मुख्य खजाना है, जो धरोहर है वो कौन है, तो राधा है। राधा को क्या कहा गया है, प्रेम का खजाना कहा गया है। मतलब लेखक मतलब जो रसखान है वो कहते हैं कि जो प्रेम की जो खजाना है, जो प्रेम का जो खजाना है वो कौन है, राधा है। मतलब क्या है, राधा है। अब आते हैं पहली पंक्ति में प्रेम आयनी श्री राधिका। मतलब प्रेम का जो खजाना है, जो असली खजाना है वो कौन है, तो राधा है। और प्रेम वरण नंदनंद। नंदनंद किनको कहा गया है, तो नंदनंद याद रहे किनको कहा जाता है, तो कृष्ण को कहा जाता है। क्या है, कृष्ण। श्री कृष्ण क्या है कि नंद के नंद है। जो कृष्ण है वो प्रेम के रंग है, मतलब जो कोई प्रेम के रंग में रंगा है वो क्या है, श्री कृष्ण है। मतलब प्रेम का अगर कोई खजाना राधा है तो प्रेम के रंग कौन है, श्री कृष्ण, जिन्होंने प्रेम को क्या है, जिन्होंने प्रेम के रंग में अपने आप को पूरी तरह से रंगा है। अब आते हैं प्रेम वाटिका के दो, कहता प्रेम वाटिका के दो मालिनी द्वंद। अब द्वंद समास आपको पता है कि इसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो संसार रूपी कहता संसार रूपी जो प्रेम की वाटिका है, जो संसार रूपी प्रेम का जो बगीचा है, उसके जो माली और मालिनी है जो प्रेम की सिंचाई करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जहाँ नर्सरी होता है, जो नर्सरी है जहाँ पे सिंचाई मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे की देख रेख की जाती है, उसके क्या होते हैं, माली और मालिनी होते हैं। तो उसी प्रकार संसार रूपी प्रेम, जो संसार में जो प्रेम की जो वाटिका खिली है, उसके जो माली और मालिनी है वो कौन है, तो राधा और कृष्ण। क्या है, राधा और कृष्ण क्या है, असली मायने में उसके माली और मालिनी है। अब आते हैं अगली पंक्ति में, कहता है मोहन छवि रसखान लखी अवदृग अपने नाही। ये देखिएगा ये दोनों एक लाइन के अंतर्गत आएगा। ये जो पंक्ति है
मोहन किसे कहता है? मन को मोहने वाला। मन को मोहने वाले कौन है? तो श्री कृष्ण ही है। कहता है मन को मोहने वाले श्री कृष्ण है। राधा कहती है कि जब से मैंने श्री कृष्ण को देखा है, क्या जब से मैंने श्री कृष्ण को देखा है तब से मैं उनकी क्या है, उनके मुंह में, मतलब उनसे मैं क्या हूँ, मोहित हो चुकी हूँ। क्या है कि वो मोहित हो चुकी है। जो राधा कहती है कि जो श्री कृष्ण की जो छवि है, जब से मैंने उन्हें देखा है, जब से मेरे नेत्र ने उन्हें देखा है, वह नेत्र अब मेरे नहीं हैं बल्कि क्या हो गए हैं, श्री कृष्ण के हो गए हैं। इसकी जो अगली पंक्ति में इसको अच्छा कहता है, आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। अब देखिएगा, आवत धनुष छूटे सर से जाए। कहते जिस प्रकार धनुष से क्या है, जिस प्रकार, जैसे आप देखते होंगे धनुष को आवत होता है, क्या होता है, खींचना होता है। क्या होता है, जैसे आप धनुष को ऐसे नहीं क्या पीछे छोड़िएगा तो धनुष चला जाएगा, उसके लिए क्या है, पूरा खींचना पड़ता है तभी धनुष छूटता है। तो कहते कि जब से मैंने श्री कृष्ण को देखा है तो मेरा जो मन है, मेरे जो नेत्र हैं वह क्या हो गए हैं कि जैसे लगता है कि धनुष से कोई तीर छूट गया है। और तीर क्या होता है, जब वो निशाने पे लगता है तो वो वापस नहीं आता है। नहीं, एक कहावत भी है कि धनुष से छूटा हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात क्या है, वापस नहीं आती है। तो ठीक उसी प्रकार जो राधा है वो कहती हैं कि जब से मैंने श्री कृष्ण को देखा है तो ऐसा लगता है जैसे धनुष से क्या है, कोई तीर छूट गया है और अपने निशाने पर लगने के बाद मैं कितनों भी कोशिश कर रही हूँ तो वो मेरे पास नहीं आ रहा है। तो वही राधा इसमें कहती हैं कि जो मेरा मन है, जो मेरा नेत्र है, जब से श्री कृष्ण को देखा है तब से वो मेरे बस में नहीं, वो मेरे पास वापस नहीं आ रहा है। तो यह एक प्रेम की रचना है। तो हम लोग इसमें आप आगे भी देखेंगे, जैसे जब हमें किसी से प्यार होता है, किसी से मोहब्बत होती है तो क्या होता है कि उसके इंतज़ार में, उसके मिलाप में हमारा मन लगता नहीं। आप बॉलीवुड का गीत देखिएगा तो बहुत से गीत ऐसे हैं, नहीं मेरा नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। तो जब प्यार होता है किसी से तो हमारा जो मन होता है, जो बेचैनी होती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। हमेशा लगता है कि हम उन्हीं को देखते रहें। अब कहता है मोमन मानिक ले गया। मोमन मानिक, मानिक मतलब क्या होता है, मानिक मतलब होता है कोई रत्न हो गया, मणि हो गया। मोमन कहता है, मोमन कहता है जो राधा का जो मन है, जो मन है वो क्या है, मणि के समान है। और उस मणि को क्या है, उस मणि को कौन ले गए हैं, तो नंद के नंद ले गए हैं। चितचोर हैं जो श्री कृष्ण है वो क्या है, नंद के नंद है। वो उनके मन को हर कर ले गए हैं। उनसे उनकी जो मन रूपी जो रत्न था, जो मणि था, वह श्री कृष्ण लेकर चले गए हैं। किनकी लेकर चले गए हैं, तो राधा के जो मन है उसको लेकर चले गए हैं। जब से उन्होंने किसको देखा है, श्री कृष्ण को देखा है। अब बेमन क्या है, अब बेमन मैं का करूं। कहते हैं अब बेमन मैं का करूं, पड़ी फेर के फंद। अब राधा कह रही हैं, राधा के मतलब राधा के स्वर में क्या है, तो रसखान कह रहे हैं कि राधा क्या करे। किसी आदमी का अगर आपका मन ही कोई चोरी करके ले गया है तो आपका कैसा हो जाएगा, आपकी स्थिति क्या होगी, बड़ी दयनीय हो जाएगी। अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो आपका मन हमेशा लगेगा ही नहीं, आपको हमेशा उसके प्रति ही सोचने का मन करता रहेगा। तो वही राधा कहती हैं कि अब जब मेरा मन ही चोरी हो गया है तो मैं बिना मन के मैं क्या करूं, का करूं, पड़ी फिर के फंद। मैं क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम के जो फंद है, जो बंधन है, उसमें क्या है, बन चुके। फंद मतलब क्या है, फंदा होता है। आप देखिएगा जो फंदा होता है, आप उसमें इच्छा से मतलब फंसते हैं। क्या है कि आप इच्छा से फंसते हैं लेकिन आप अपने मन से निकल नहीं सकते हैं। तो प्रेम रूपी क्या है कि प्रेम में तो आप खुद फंसते हैं लेकिन आप चाहेंगे कि उससे निकल जाए तो आसानी से नहीं निकलते। वो क्या है कि एक तरह से जुड़ाव हो जाता है। तो वही राधा कर रही कि जो फंदा है उसमें मैं क्या हूँ, जो कृष्ण के प्रेम में मैं, उसके कृष्ण के प्रेम के फंदे में मैं बन चुकी हूँ, मैं फंस चुकी हूँ। क्यों फंस चुकी हूँ, क्योंकि मेरा मन है उन्होंने श्री कृष्ण ने क्या है, चोरी कर लिया है। प्रीतम, प्रीतम नंद किशोर। प्रीतम किसको कहते हैं, जो हमारे प्रिय होते हैं, जो जिनसे हम प्यार करते हुए क्या है, प्रिय हैं। प्रीतम नंद किशोर कि प्रीतम कौन है, कृष्ण है। जा दिन ते नैनी लगाए कि जब से मेरे नैन ने श्री कृष्ण को देखा है तब से मेरे नैन क्या है, मेरे ही नहीं है, उन्हीं के पास क्या है, उन्हीं के हो गए हैं। प्रीतम नंद किशोर जा दी ते नैन लगाए कि जब से मैंने श्री कृष्ण से नैन लगाए हैं, मतलब मेरे
नैन उनसे मिले हैं, तब से नैन उन्हीं से लगे हैं, उनसे अलग ही नहीं हो रहे हैं। मन पावन चित्चोर, मन पावन चित्चोर। अब है मन पावन चित्चोर, जो मेरे मन को क्या है चुरा कर ले गए हैं, जो श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं, उसके लिए। अब देखिए ओट मतलब क्या होता है, ये देखते होंगे ओट। ओट मतलब होता है आराम। क्या है, क्या है, आराम होता है, कि जो रेस्ट करना चाहते हैं। आराम को ओट मतलब क्या होता है, रेस्ट। क्या है, रेस्ट करना। तो कहते हैं कि राधा कह रही हैं कि मेरा मन को जो श्री कृष्ण लेकर चले गए हैं, नहीं, जो चित्चोर है, जो चोरी करके ले गए हैं, अब उनके इंतजार में मेरे नैन हमेशा उनके इंतजार में क्या है, आराम भी नहीं करें। और पलक का आराम करने का मतलब क्या है कि पलक को क्या है झुका लेना। मतलब पलक को क्या है कि हम लोग उसको, पलक को अगर हमें आराम देना है तो हम क्या करते, सो जाते या पलक को बंद कर लेते। तो राधा कह रही कि मैं पलक को बंद भी नहीं कर सकती हूँ। जब से मैंने कृष्ण को देखा है, मेरा जो मन चोरी हो गया है, मैं अपने पलक को भी बंद नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जैसे किसी प्रेमी या प्रेम का, जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की इंतज़ार कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि मेरी प्रेमिका इस रास्ते से गुजरने वाली होती है, तो वो अपने आँख को हमेशा, अपने नेत्र को हमेशा उस रास्ते पर लगाए होते। एक पल के लिए वो अपने पलक को क्या है, मतलब पलक को झपकाते नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पलक झपकाऊंगा, मेरी प्रेमिका आकर चली जाएंगी। तो वही राधा करे कि मैं अपने पलक को झपका भी नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं, क्योंकि मैं ऐसा हो कि मैं पलक झपकाऊँ और कृष्ण आकर चले जाएंगे। इसीलिए राधा क्या है कि राधा पूरे मतलब अपनी पलकों के झुका ही नहीं पाती। वो हमेशा क्या है कि वो आराम भी नहीं करना चाहती है। तो इन पंक्तियों की अगर भावार्थ के देखा जाए तो इन पंक्तियों का ऐसे कहना है कि प्रस्तुत, जिसे प्रस्तुत पंक्ति कहता है, प्रस्तुत जो पंक्ति है वह क्या है कि रसखान के द्वारा लिखी गई है, जो प्रेम वाटिका से क्या है संकलित है, जिसके माध्यम से क्या है, जिसके माध्यम से राधा ने श्री कृष्ण के बारे में कहा है कि श्री कृष्ण क्या है, रसखान ने कहा है कि राधा क्या है, प्रेम की खजाना है, तो कृष्ण क्या है, प्रेम के रंग है। और राधा है, उसके बाद क्या है कि राधा का जो हृदय मन है, जो राधा का नेत्र है, जो मन है, वो कौन है, श्री कृष्ण ने चोरी कर लिया। उनके मनमोहन रूप पे क्या है, राधा उस पे मोहित हो गई है और वो उनसे अपनी नज़रों को हटा ही नहीं पा रही है। जिस तरह एक तीर निशाने पे लगने का धनुष से छूटने के बाद वापस नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार इसके राधा के जो नेत्र हैं श्री कृष्ण से लगने के बाद वापस नहीं आ पा रहे हैं। नंद के कहता है, नंद के चित्त चोर है, जो श्री कृष्ण है, उनकी मन को चुरा चुके हैं। और वह चुराने का क्या है कि राधा बेमन हो गई है, उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। वह कृष्ण के प्रेम में क्या है, प्रेम में, वो कृष्ण के प्रेम ही है, मतलब प्रेम के बंधन में बन चुकी है। जो उनके नेत्र है वो श्री कृष्ण को हमेशा ढूंढते हैं और वो पलक झपकाती भी नहीं है, मतलब वो पलक उनके बंद भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं पलक बंद करूंगी तो कहीं श्री कृष्ण आकर चले न जाएंगे। तो इसमें एक राधा का एक कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। तो इन पंक्तियों में किसी भी खास कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।